अपने ही मालिकों को भौंक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जा रहे खुश रहते मुस्कुराते रहे अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ। अभी शाम का टाइम है और बाहर जानवरों के पास ना मच्छर इंतहा का होता है। तो मैंने कहा ये कुछ तो उधर ये पड़ा हुआ है सूखा घास, कुछ मैंने कहा ये जैसे भीगा हुआ जो है ना ये काट के झाड़ियाँ वगैरह, तो इनके पास धुआं लगाते हैं ताकि मच्छर से थोड़ी सी ना, हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं लेकिन जानवरों को ना थोड़ी सी मच्छर से हिफाजत हो सके। इसमें भंग भी इंक्लूड है। ये कुछ पहले का काटा हुआ है तो ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे नीचे आके खाई है ना पूरी, तो वहां से नीचे गिरा था। मैंने कहा इसको पीछे कर लेती हूँ, अगली दफा धुआं लगाने में ये काम आ जाएगा। कुछ यहाँ से मैंने ड्राई वाला उठा के उसके ऊपर रख दिया और कुछ जो है ना वो छोड़ दिया कल के लिए। अभी इसको उठाते हैं और लेके जाते हैं। मैं उठा लेती हूँ सबर, मैं फंस गया था, मैं फंसा नहीं है ना सही से ये, इसलिए बस ये 2 टहनियां रह गई है। ये कुछ और भी खुश घास पड़ा हुआ था, मैंने कल ले आती हूँ। इसको भी यहाँ पे रख के आग जला लेते हैं। माचिस देना मुझे जरा। ये तो ऊपर ही आ गया ड्राई वाला है थोड़ा सा। ये ड्राई नहीं है, ये देखो हरा हरा, ये देखो ये तो ड्राई नहीं है। हाँ ना, तो बारिश हुई भी है ना तो ये ड्राई वाला भी आग नहीं पकड़ा। अच्छा, खुश्क जो घास थी ना उसको आग लग गई है, मतलब नीचे से आग जलती रहेगी, ऊपर जो भीगा घास है ना उसके वजह से थोड़ा सा धुआं बनता रहेगा और धुएं से जो है ना वो फिर मच्छर भागता रहेगा और हमारे जानवर जो है ना वो यहाँ सुकून से रहेंगे। अभी अगला दिन शुरू हो गया। व्लॉग एक दिन शुरू होता है और फिर आगे से जो है ना उसको एंड के लिए हम दूसरे दिन पे लेके जाते हैं। ये छोटी सी डस्टबिन और आज हमने जो है ना वो सब्जी छीली है अंदर बैठ के, पंखे के पास। लाइट तो नहीं थी खैर, सोलर वाले पंखे के पास। और अभी हम लोग इसको ये जो कचरा इसको बाहर फेंक के आते हैं, मुर्गियों के आगे डाल देंगे क्योंकि इसमें प्याज और लहसन है। लहसन और प्याज है ना मुर्गियों के लिए अच्छा होता है, उनकी बीमारी जो खत्म होती है, जो भी वायरल होते हैं, उधर डाल के आ जाऊंगी। और फिर सब्जी धोते हैं, खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी सुबह सुबह से मौसम जो है ना वो बारिश वाला था। रात बारिश हुई, सुबह फिर बारिश हुई। इसको लाड़ियाँ आ रही हैं। सुबह फिर बारिश हुई, रात को बारिश हुई, तो उस वजह से ना हमने कहा शायद तंदूर पे भेजना पड़े आटा, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकली है, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। बस तो है बादल बने हुए, लेकिन अभी तंदूर जलाते हैं और खाने पीने की तैयारी करते हैं। और साथ में दाल को जो है ना वो बस तड़का ही लगाना है। दाल तकरीबन उबल चुकी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह ही हमने रख दी थी नाश्ते के बाद उबालने के लिए, तो वो तकरीबन उसको तड़का अभी लगाना है, उबल चुकी होगी। सब्जी धोते हैं और फिर उसके बाद तंदूर चलाते हैं। माशाल्लाह अमरूद हमारे काफ़ी अच्छा, ये फल उस साइड वाला अमरूद तो इतना नहीं ले रहा, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा फल ले रहा है। और अंगूर की बेल देखें यहाँ तक, ये जो वो वाली अंदर वाली है ना उसकी हम कटाई नहीं कर सके, इस वजह से वो इतनी खास ग्रो भी नहीं कर रही और ये इधर तक आ गई फैल के, लेकिन फल ये भी नहीं ले रही। अच्छा, पका हुआ अमरूद मैंने यहाँ पे देखा था सुबह, चिड़िया खा गई है। मैंने सुबह देखा था, मैंने कहा मैं तोड़ती हूँ, उस काम में लग गई क्योंकि बाहर जो है ना वो कल हम सफाई नहीं कर सके थे जानवरों वाली जगह की, तो उधर की सफाई करते करते ये टाइम हो गया। तो सफाई करते और अभी आई देखें चिड़िया खा गई, बड़ी जल्दी खा के जाती हैं। उस साइड से देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बादल बादल वाला मौसम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह बारिश हुई है। इसकी बेरी दिखा दूं, कहती मेरी बेरी फल ले रही है। इसको अपनी बेरी की बड़ी खुशी होती है। पिछले साल भी जब इसने पहला फल लिया था ना तो ऐसा लगता था हमारे घर में कोई बहुत बड़ी जो है ना वो गुड न्यूज आ गई, इतनी खुश थी ये। और इस दफा तो दोबारा से, मतलब ये तीसरा फल है ना इसका, दूसरा दूसरा फल है। हाँ, पिछले साल इसने लिया था, फिर बाद में ये पका था और अभी ये दूसरा फल है, फिर ये पकेगा। हाँ ऐसे ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेर जो है ना वो थोड़े साइज में बड़े भी हो गए यहाँ पे, ये इस तरफ सारे बेर माशाल्लाह। और दूसरा हमारे ये इसका छोटा सा घोंसला है, मैं करीब करके ना आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए छोटा सा इसने ना ये सुराख सा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसने सुराख बनाया हुआ है, इसके अंदर ये जाती है और ये बाकी सारा जो है ना वो इसका घोंसला है। मतलब अब बाकी सारा इसने कवर किया हुआ है और एक छोटा सा सुराख इसने बनाया हुआ है। अभी मैं ये सारा अंदर रखती हूँ, लहसन भी, क्योंकि आज बाहर तो कुकिंग हो नहीं सकती, अंदर आग जल रही है। अंदर आग जल रही है तो अंदर ही हमने जो है ना वो तैयारी कर ली है उसकी बॉईल करने की। अंदर दाल बॉईल करने के लिए रख दी चमचा, ये दाल यहाँ पे माशाल्लाह हमारी जो है ना वो तकरीबन इसको बहाल तो आ ही गया, लेकिन अभी सही से
सही गली नहीं है। बारिश थी उस टाइम पे, अंदर आग जलाई गई, तो अभी हम लोगों ने फिर अंदर ही सारा तैयारी कर ली। बाकी मसाले सारे धो के जो है ना वो मैंने यहाँ पे रख दिए। जाके मैं तंदूर जलाती हूँ ताकि खाला जो है वो रोटी बनाए तंदूर के साथ, और तब तक जो है ना वो ये दाल उबल जाएगी। आके बस को तड़का ही लगाना है मक्खन का, इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो आज तड़का लगाएंगे। तंदूर हो गया जी हमारा तैयार यहाँ पे, चेक करें। क्या हुआ बंटू बंटी है? आपके खाने की चीजें नहीं है बेटा, आपके खाने की चीज नहीं है। अरे, गर्मी। लाइट सुबह तकरीबन 7 बजे की गई, पीछे पीछे। सुबह 7 बजे की लाइट गई हुई है, गर्मी इस कदर ज्यादा है। अभी यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए मक्खन निकाल रही थी। मक्खन हम लोग जो है ना इस बड़ी बड़ी देचकी में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। जब ये तकरीबन 6-7 दफा हम लोग इसमें, क्योंकि आजकल जो है ना वो दूध जरा कम हो गया भैंसों को गर्मी की वजह से, तो 6-7 दफा जब जो है वो जमा हो जाता है हमारा मक्खन, तो फिर हम लोग इसको पिघला के और इसको फिर हम लोग देसी घी बनाते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बाकी अभी ये मक्खन काफी सख्त हुआ हुआ है, हालांकि लाइट सुबह से नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा सख्त हुआ हुआ है। वैसे तो हम लोगों ने सिंपल जो है ना वो प्याज टमाटर डाल के उसमें वो कर दिया, लेकिन मक्खन का जायका ही अपना होता है, तो मैंने कहा मक्खन में थोड़ा सा लहसुन, मक्खन थोड़ा सा डाल के ना इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला डाल के इसको पिघला के, और फिर ये हम लोग जो है ना वो दम के टाइम पे इसमें डाल देंगे। इतना सा मक्खन हम लोगों ने लिया। अभी इसको डालते हैं किसी सिल्वर या जो भी मतलब ऐसा बर्तन जिसको हम लोग हीटअप कर सकें, उसमें डाल के, और बस फिर इसको हम लोग पिघला के इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा। मैं दोबारा से जो है ना वो एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, गर्मी की वजह से समझ नहीं आ रही। जो मैंने आप लोगों को बताया इंग्रेडिएंट्स वो सारे हम लोग इसमें डाल के उसको थोड़ा सा जो है ना वो सोता सा करके, से कहते हैं वो करके, और फिर हम लोग उसको दाल पे डाल के उसके ऊपर से ढक्कन दे देंगे। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। नहीं करो, क्या कर रही हो? ये ना अंगूर हमारा, ये अंगूर जो है ना ये हमारा खुश करेंगे। ये देखें यहाँ से जड़ों से सारा इन्होंने खराब कर दिया। बस सुबह शाम इनको ना ये खेल मिला हुआ है, एक ये और एक वो वाला उस अंगूर की जो बेल है ना, वो एक साथ झूले लेते हैं, क्योंकि वो नीचे ऐसी थोड़ी सी हुई हुई है ना, झूले लेते हैं उसके साथ, और ये जो है इसके साथ ये लोग ऐसे खेलते रहते हैं। अच्छा, आप ही कह रही थी कि हम लोग ना वो करते हैं जिस तरह मैंने कहा है ना उस तरह नहीं करते, बल्कि ये हमारा दादियों नानियों का तरीका है, तो उस तरीके से तुम जो तड़का लगाओ। वो कहती है मक्खन को सिर्फ इसमें डाल के ऊपर कसूरी मेथी डाल के और उससे दम लगा दो। उससे ये है कि मक्खन एक तो बीच में पिघल के मक्खन का टेस्ट भी आ जाएगा, और दूसरा ये है कि फिर टाइम भी बच जाएगा, और तीसरा जो है ना इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल तड़के का होता है ना, वैसे ही आता है। लेकिन अब ये जमा हुआ है, इसके अंदर जाता भी है कि नहीं सारा, ये आधा ही बस हम इसमें डालेंगे, और इसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर दूंगी चमचे के साथ। दाल हमारी माशाल्लाह बन के हम लोगों ने थोड़ी पतली सी बनाई है, ज्यादा जो है ना वो मोटी नहीं है। चनों की दाल बनाई है हमने, ये भी बता दूं मैं दाल दाल कर रही हूँ, आप लोग सोचेंगे बताया तो है नहीं कौन सी दाल है। अच्छा, अभी मैं लकड़ियां निकालती हूँ, फिर कसूरी मेथी डालूंगी। लाइट तो नहीं आ गई? मुझे लगता है लाइट आ गई है। सुबह 7 बजे की लाइट गई हुई थी। ऑन करो जरा देखो, हाँ लाइट आ गई है, शुक्र है अल्लाह का। इसको मैं ऐसे ही हाथ पे डाल के ना इसके ऊपर, अच्छा ये घर की हम लोगों ने बाजार से नहीं ली कसूरी मेथी, इसलिए कह रही हूँ, वैसे है तो ये कसूरी मेथी, लेकिन घर की जो मेथी थी ना उसको हम लोगों ने बस ड्राई करके उसका पाउडर बना के जो है ना वो रख लिया। ज्यादा हम लोगों ने मतलब बाहर की चीजें जो मसाले अब नहीं घर में बना सकते वो इस्तेमाल होते हैं। वैसे हमारे घर में जो है ना वो मोस्टली जो घर की बनाए हुए स्पाइसेस या इस तरह की जो चीजें होती है ना, हम लोग वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ बीच में, ऐसे ही खुद ही मिक्स हो गया, क्योंकि दाल में अभी उबाल आ रहा है ना, तो इस वजह से खुद ही मिक्स हो गया। लेकिन फिर मैंने भी सभी इसको दम लग गया। हमारी दाल जो है ना वो तैयार हो गई है। मक्खन को मैं कवर कर देती हूँ, इसमें हम लोग शक्कर डाल के ना इसको हम लोग लंच में वो कर लेंगे, लंच में हम लोग इसको जो है ना वो खा लेंगे। और ये हल्दी सुबह जो है ना हल्दी में वो डल गए थे कीड़े, इसको हम लोगों ने फिर छान के अभी इस प्याले में खुली जगह डाला है, धूप थोड़ी सख्त हो रही है, इसको धूप में रख के फिर हम लोग दोबारा से इसको डाल के इसको जो बॉक्स है उसमें, और फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। छोटी कहाँ है? ये रही।
साथ साथ छोटे छोटे जो किचन के काम होते हैं ना वो भी मैं करती रहती हूँ, ताकि किचन किचन जो है ना वो भी साथ ही समेटा जाए। क्योंकि एक एक दफा जो है ना किचन मैं उधर ही कर देती हूँ, तो हल्का से ऊपर करके एक दफा किचन साथ साथ अगर किचन में कोई भी काम हो ना साथ साथ अगर समेटा जाए ना तो उसमें आसानी हो जाती है। अब जिस तरह से मैंने एक दिन जो है ना वो बाहर जो जानवरों वाली जगह है ना जहाँ पे तंदूर है वहां से झाड़ू नहीं लगाया, तो कल रात जब बारिश हुई है ना तो वो गंज जो था एक दिन का वो सारा जो है ना वो नीचे जम गया था, जिसकी वजह से आज मुझे फिर मुश्किल हुई है। इसलिए जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको साथ साथ कर लेना चाहिए, ताकि फिर एक साथ आप पे जो है ना वो बर्डन ना पड़े। अच्छा, रोटी रख के तो मैंने कहा जितनी देर में ना बाकी सब मुंह हाथ धो के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज के लिए भी निकलना है। तो मैंने कहा तब तक की जो झाड़ू, ये घास का जो घास जंगली घास होता है ना ये उसका झाड़ू, और इससे बहुत अच्छा जो है ना वो सफाई बहुत अच्छी नीट होती है। तो ये धूप पे मैंने रखा था ऐसे उस टाइम पे जल्दी में ना वो करके एक जगह पे करके। तो अभी खाला कहती है कि इसको ना जरा खुला करके रख दो ताकि इसको धूप लगे जल्दी ड्राई हो जाए। और क्योंकि ये पीछे बंटू, ये झाड़ू जो होता है हम लोग घर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, घर के लिए हमारे वो जो बाजारी झाड़ू होता है ना वो इस्तेमाल होता है। ये झाड़ू जो है ना ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब गंदम या मकई के दाने जो है ना वो थ्रेशर लेके घर में आते हैं ना उनकी सफाई के लिए हम लोग ये वाला झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फिर इसकी जरा सफाई का हम लोग एक्स्ट्रा जो है ना वो ख्याल रखते हैं। कमरा हम लोगों ने कल साफ किया था, इसमें जो ये जो मिट्टी थी नीचे बहुत ज्यादा लेप दे दे के ना ऊपर नीचे काफी सारी इसकी तह बन गई थी, ये सारी मिट्टी निकाली है। अभी ये मिट्टी जाके ना बाहर हम बस फेंक के आते हैं इसको। अभी हम लोग खाना जो है लेके आ गए हैं जिसमें अपने कमरे में, और मक्खन जो है ना इसमें मैंने कहा था मक्खन डाल के हम खा लेंगे, इस वाली मक्खन के ऊपर शक्कर डाल के जो है ना हम खा लेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे देसी जुगाड़, हमारे देसी ना पराठे ऐसे होते थे पहले, जो बुजुर्ग हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो ऐसे पराठे बनाते होते थे। मक्खन जो है ना उसको ऐसे रोटियों पे लगा के, चौपड़ना कहते हैं हमारी जुबान में, ऐसे लगा के और फिर उसके ऊपर दो रोटी रख के उनको आपस में रगड़ते थे, ऐसे में आप ऐसे ऐसे दोनों रोटियों को ऐसे कर देते थे। अब ये दोनों रोटियां जो है ना इनका आपस में मेल जोल होने के बाद देखें दोनों रोटियां जो है ना इनके साथ ये लग गया यहाँ पे। और अभी बस इसको हम खा लेंगे, और ये बाकी जो है ना इसमें मुझे शक्कर ही डाल के खानी पड़ेगी। वैसे मुझे लगा था कि शायद इसमें पूरा हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा था, हम इसमें शक्कर डाल के खा लेंगे। बाकी कल हमने जो धुआं लगाया था तो उसके बारे में बता दूंगी। वैसे तो जानवरों के पास हर कोई लगाता है आजकल के मौसम में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KPK हो, जहाँ पे भी हो जानवरों के पास जो है ना वो लाजमी लगा। अच्छा ठंड वही नजर अभी पड़ी है, डूंगा जो है ना हम लोगों ने मर्दों की तरफ भेज दिया। तो ये जो कटोरा होता है ना रस्सी वाला, इसी में हम लोग जो है ना वो सालन डाल के ले आए हैं। तो वो ना मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जब भी ऐसे कोई घास वगैरह होता है ना वो कहते हैं कि धुआं लगा दो, और उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। हालांकि वो आपको पता है हार्ट पेशेंट भी है, उनके लिए ये धुआं और ये चीजें बहुत नुकसानदेह है। लेकिन वो ना बड़ी शौक से रात को स्पेशल हमने हम जब धुआं लगा के गया ना तो हमें इसमें बुलाया कि आओ मेरा बिस्तर जो है ना उधर धुएं के पास लगाओ। तो उनके लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन फिर उनकी ख्वाहिश थी तो हम लोग ऐसे लगा दिया। ये भी उनकी मतलब एक चलिए दिल को सुकून होगा कि मैं अपनी मर्जी की जगह पे जो ना धुएं के पास क्या कोई इतनी कोई स्पेशल जगह तो नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश उनकी मर्जी है। अभी इस ब्लॉग को मैं यही बैंड करती हूँ, खाना सामने रखा है, इसको मजीद इंतजार नहीं करवाते, खाना खाते हैं। और आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यार से कमेंट करके आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।